कह रहे आरिफ सर का क्या नाम? मैंने जो आज का जो वीडियो बनाया है वो 8th क्लास के बच्चों के लिए, और बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप 8th क्लास के लिए कुछ बनाएं, तो उसको मैंने दृष्टिगत रखते हुए एक 2 नंबर वाली क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन मैं आप बच्चों को दूंगा जो इस बार के एनुअल एग्जाम में अवश्य आएंगे, और ये गारंटी से ठुके हुए क्वेश्चन है, और ये किताब के सार है पूरा। जो 5 क्वेश्चन है किताब से लिए गए हैं, और बच्चों के लिए इन क्वेश्चनों को पढ़ने से काफ़ी लाभ होगा। जो आंसर सहित हैं मैं उसको डिटेल में समझाता जाता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बात को मान लेने से हमारी शक्ति आधी हो जाती है? अब इसमें जो दिया है ये बहुत अच्छी चीज़ दी है, किस बात को मानने से हमारी शक्ति आधी हो जाती है। हमारी शक्ति आधी जब हो जाती है जब हम अपने सामने वाला जो विरोधी है, दुश्मन है, या जिससे हम डरते हैं, भय खाते हैं, उस व्यक्ति को हम अपने से ज़्यादा ताकतवर समझने लगते हैं, और इसी वजह से हमारी जो ताकत है वो आधी हो जाती है और हम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको ये मिलता है कि हमको अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को कम समझेंगे तो अवश्य ही हमारी शक्ति आधी हो जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाओ। रैदास जो है बहुत पुराने, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, इनके समतुल्य भारत के बहुत बड़े कवि थे। उनके बारे में एक क्वेश्चन है। रैदास जी की भक्ति दास भाव की थी। उनकी जो भक्ति थी, दास कहते हैं सेवक को, जो इंसान सेवा करता है उसे दास कहते हैं। तो वो क्या है, उनकी भक्ति थी वो दास भाव की थी, और वो श्री कृष्ण जो थे उनके लिए वो अपना पति मानती थी, मानने लगे थे। इस वजह से उन्होंने अपने विचारों को जमाने की परवाह न करते हुए, लोक लज्जा की परवाह न करते हुए अपनी भक्ति को उन्होंने खुलकर विवरण किया है। मेरे तो गोपाल दूसरे ना कोई, गिरधर गोपाल के प्रेम में उन्होंने लोक लज्जा का त्याग किया, यानी उन्होंने समाज की कोई परवाह नहीं करी और समाज से बिल्कुल नहीं डरे कि लोग क्या कहेंगे। उनके मन में जो भाव था उन्होंने स्पष्ट रूप से खोल दिया कि मैं तो उनको जो ना अपने पति के रूप में देखता हूं। उनकी भक्ति में विरह की व्याकुलता है और वेदांत की तीव्र अनुभूति है। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, अधम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। चौथा है, सूर्य के मन को सुख कहां प्राप्त होता है? सूर्य के मन को सुख कहां प्राप्त होता है? तो सूरदास जी भी जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत मानने वाले थे, वो उनको बहुत मानते थे। इसी वजह से इसका जो आंसर है, सूर्य के मन को सुख अपने इष्ट देव यानी जिसको सबसे ज्यादा ऊंचा समझना, उसको इष्ट बोलते हैं। इष्ट यानी बड़ा, इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्राप्त होता है। तो सूरदास का ये मानना था कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं, उसमें मुझे बड़े सच की और ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होती है, मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो सूरदास जी को क्या है, इसमें बड़ा सुख प्राप्त होता था, इसलिए उनके मन को श्री कृष्ण की भक्ति में बड़ा सुख प्राप्त होता था। अगला जो क्वेश्चन है, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? मोहन यानी गांधी जी के बचपन की ये घटना है। वो जब पेपर देने गए थे उस समय की ये बात है जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है। मोहन की तख्ती के पन्ने पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना, यानी कोई आप पे जुल्म कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसको सहना भी एक जुल्म है। और इसी तारतम्य में मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इनमें से आप लोगों के लिए तकरीबन ये 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे। और 8th क्लास के बच्चों को मेरा ये सजेशन है, आप लोग ज़्यादा याद ना करते होंगे, आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप सिर्फ अकेला पढ़ें। जितने बार पढ़ोगे उतने बार वो चीज़ दिल में बैठेगी और आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद ना होते होंगे, जो याद है वो भी भूल जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको मज़े से पढ़ो, आराम से पूरी वीडियो देखो, आपको क्वेश्चन याद होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग ना परीक्षाओं में से अच्छा प्रदर्शन कर आ सकते हो। स्वयं पे विश्वास रखो और
समय समय पर मैं 8th क्लास के बच्चों को सारे सब्जेक्टों की वीडियो बहुत शॉर्टकट अंदाज से डालूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा पढ़ने को मिल सके और आपकी सफलता में मेरा राज छुपा हुआ है। अगर आप सफल होगे मुझे बेहद खुशी होगी। मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक समान हैं। बच्चों के तमाम कमेंट्सों के बाद मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, क्योंकि बच्चा ये ना सोचे कि 10th और 12th के वीडियो डालना है। इस वजह से मैं तमाम मांग आने पर मैंने आज इस वीडियो तैयार किया है। अगले वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद,